6.1 में जो कुछ बचा वो कल डिस्कस कर लेंगे, मेरे पास बुक नहीं है अभी। तो x ग्रेटर देन 3 का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। x एक्सिस क्या है, तो ग्रेटर देन का करना हो आपको ग्राफ प्लॉट या लेस देन का करना हो तो सबसे पहले आप इक्वल टू की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 3 ये हो गया, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। अब आपको सबको पता है कि ये लाइन जो है x इक्वल टू 3 की आ गई, इससे पीछे की तरफ अगर लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम आएंगे तो वो x हमारा लेस देन 3 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो है तो कोई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, या -1 है, या -2 है, तो इधर लेस रहने वाला है और राइट साइड में जो है ग्रेटर रहने वाला है। तो आप इस पोर्शन को ऐसे डिनोट कर देंगे, लाइनिंग कर दो, डार्क कर दो थोड़ा सा, या लाइनिंग लगा दो ऐसे, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल की है। जैसे मैं आपसे कहूं कि y लेस देन 2 का ग्राफ बनाइए, y लेस देन 2 का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ऐसे ही हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, तो y पे 1 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर लें, x एक्सिस के पैरेलल आएगी ये, ठीक है। y इक्वल टू 2 की लाइन आ गई। अब आपको सबको पता है जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो लेस है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर है। तो ये इस तरीके से आप इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है आपके, तो ये आपको करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपको दोनों वेरिएबल को मिक्स करके इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 7, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए भाई, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ आपको जो है प्लॉट करना है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 7। तो इसमें क्या करेंगे हम, लेस देन का साइन हटा के इक्वल टू 7 का ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 7 का। तो दो पॉइंट बना लेते हैं हम, 2 पॉइंट से काम चल जाता है हमारा। 10th क्लास में भी आपने बनाए थे ग्राफ x y, तो x को अगर आप 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू -7, ठीक है। x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, ठीक है। और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी +7, ठीक है भाई। तो इसको आप प्लॉट कर लें, x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट्स आप अपने पेज के हिसाब से ले सकते हैं जैसा आप लेना चाहें, छोटे बड़े 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ऊपर 1 2 3 4, इधर नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3, x डैश है ये हमारा, ये y डैश, ठीक है। तो ज्यादा बड़े से बड़ा पॉइंट आपको 7 चाहिए, इधर -7 चाहिए, तो यहाँ भी प्लॉट कर लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आपका 0 -7, तो 0 -7 x एक्सिस, यहाँ पर x वाली वैल्यू y पर 0 होती है भाई, y एक्सिस के ऊपर जो है पूरे का पूरा एक्सिस है y, यहाँ पर x 0 रहता है, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -7, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो 7 0, तो दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 7 की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब बात आती है आपको कौन सा एरिया दिखाना था, लेस देन का। लेस देन के लिए प्रूव करना है आपने, x माइनस वाई इक्वल टू 7 का तो बना दिया हमने, ये ओरिजिन होता है हमारा, ठीक है। तो अब जैसे कि आप आवाज आ रही है ना बेटे सभी को, जैसे कि आप यहाँ इस लाइन के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं और आपको लेस देन 7 वाला पोर्शन बताना है कि आपका ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली
जब भी आपको डिसीजन लेना हो किसी भी एक पॉइंट को आप लेफ्ट और राइट साइड का कोई भी एक पॉइंट पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, वो ओरिजिन पुटअप करते हैं, ठीक है। जैसे ओरिजिन इसमें जो है इस लाइन से ऊपर की तरफ लाई करता है, तो ओरिजिन पुटअप करके देखेंगे इसमें ये जो इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 7 की जो इनइक्वलिटी की है, तो इसमें 0 रख के देखें, ये वाला पॉइंट रख के देखें आप ओरिजिन वाला, तो 0 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू हटा दो लेस, क्या 0 7 से लेस होता है या नहीं होता भाई? 0 इज लेस देन 7, इसका मतलब अगर हम ओरिजिन की तरफ आएंगे, लाइन से ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ इस तरीके से आप जो है हल्की हल्की लाइन जो है लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया लेस देन के लिए रहेगा, ठीक है। क्लियर बेटे? आवाज आ रही है सबको? मैसेज करें भाई या और बताऊं आपको दोबारा? एक क्वेश्चन और करते हैं हम डिस्कस, मैसेज करें बेटा फटाफट। रिप्लाई नहीं कर रहे भाई आप में से कोई भी? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? क्लियर हो गया? तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस बेटा एक और। जैसे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दोबारा बताओ सर, विनय कधीच क्वेश्चन विनय आप ध्यान से सुनो, विनय बेटे सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया आप, तो नेक्स्ट को मैं दोबारा इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जैसे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो एक बार के लिए आप ग्रेटर देन को भूल जाओ, इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाएं, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन भूल जाइए एक बार। सबसे पहले आप इक्वल टू का ग्राफ बनाना होता है आपको, इक्वल टू का ग्राफ बनाइए। 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं हमारे, नॉर्मली हम 0 लेते हैं। जैसे x को अगर यहाँ 0 रख लें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6, y हमारी जो है 6 बन जाएगी। और अगर इसमें y को 0 रख लें, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी भाई, तो 3 0। क्लियर बेटे? ओके। अब इसका ग्राफ बनाना है आपने, क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ तो सिंपल है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम 10th क्लास में करते तो वैसे ही करना है आपको। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये हमारे पास जो है ओरिजिन 0 0, जिसको हम वो बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स आगे। तो 0 6 और 3 0, 6 कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो 6 पॉइंट तक ले लें हम। 1 2 3 4 5 6, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वाले रख लें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर बने? पहला पॉइंट बन गया हमारा 0 6, 0 6 ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन गया हमारा 3 0, ये हो एक्स एक्सिस पे आ गए। दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें भाई, दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है हमारे पास वो बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां तक आया भाई सबको समझ में? बोले भाई विनय, बोल के बताएं बेटा, अनम्यूट करके बोले। अनम्यूट करके बोले भाई। विनय आ गया सर। ओके बेटा, अब बात करते हैं, अब ध्यान से सुने। ये जो इनइक्वलिटी थी, इसमें से इक्वल टू वाला तो हमने प्लॉट कर दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो हो चुका है हमारा, ये तो प्लॉट हो गया। अब रहेगा ग्रेटर देन 6 का, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी रहनी चाहिए आपकी। तो वो एरिया बताना है, वो पोर्शन बताना है कि आपका जो ये आपकी जो लाइन है, इससे डाउन या अप आपका जो है 6 से ग्रेटर मिलेगा।
ये आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कि भाई कहाँ ग्रेटर मिलेगा। ग्रेटर का मतलब हर बार ऊंचा नहीं ऊपर की तरफ नहीं होता, लेस का मतलब हर बार नीचे का नहीं होता। ठीक है बेटे, इसको हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप अपने आप को यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये आपका रास्ता है, ठीक है, आप यहाँ इस रास्ते के ऊपर खड़े हैं और आपको क्या करना है, 2x + y > 6 के रास्ते पर जाना है आपको। भाई आप कहां पर खड़े हैं, 2x + y = 6 के रास्ते पर खड़े हैं। जाना कहां है आपको, किससे जाना, > 6 के रास्ते पर जाना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, ओरिजिन से पूछें आप। ठीक है, मान लीजिए आपको ओरिजिन मिल गया रास्ते में और इस ओरिजिन से पूछें आप क्या करें। ठीक है भाई, तो ये ओरिजिन आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। कैसे बताएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे आप ओरिजिन की। ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0 कोऑर्डिनेट से। तो इस इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन है हमारी, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, x को 0 रख दो, y को 0 रख दो। क्या ये > 6 आया, 2 × 0 + 0 > 6। क्या 0 > 6 आया, नहीं आया आपका। इट मीन्स आप जो इस रास्ते पर खड़े थे वो आप ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड 6 से लेस मिलने वाली है, ना कि ग्रेटर। चाहिए कौन सी आपको, ग्रेटर। तो पूरा का पूरा आप अपनी साइड बदल देंगे, दूसरी साइड मूव कर लें, चेंज कर ले, अपना फेस पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये सारा > 6 का हो जाएगा। बोले भाई जब आया समझ में या नहीं आया, विनय, किरण, बोले बेटा ये इस तरीके से आप डिनोट कर देंगे। मैसेज करें भाई फटाफट, क्लियर भाई, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। अंजलि आया या नहीं आया भाई, नेक्स्ट है जैसे बताएं बेटा, कोई कमी रहेगी तो इसमें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3x - y - 15 < 0। 3x - y - 15 < 0। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना बेटे सबको, ओके। अब ये ओरिजिन आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 - 15। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 - 15, 0 - 15। और दूसरा पॉइंट आ गया 5 0, 5 0। तो दोनों को ज्वाइन कर दें, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपकी लाइन बन जाएगी ऐसे। स्केल से अच्छे से आ जाएगा। ये लाइन बन गई हमारी 3x - y = 15 के लिए, या -15 = 0 कह दो। ठीक है, इक्वल टू लिख लो क्योंकि बना रखा हमने। 3x - y क्या होगा, ठीक है, = 15 ये हमने अपलोड कर रखा है। अब आपको क्या चाहिए, देखिए 3x - y -15 < 0 चाहिए था। तो अगर ये < 0 तो 3x - y < 15 होना चाहिए आपका। तो यहां आपको 3x - y < 15 के लिए ग्राफ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फिर वही काम करना है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आपको देखना है कि लेस देन कहां मिलेगा। ओरिजिन से पूछे, ओरिजिन से पूछे कि कहां जाना है आपको, पूछने का मतलब इसमें वैल्यू पुट अप करके देखें 0 0 कि उसकी तरफ मुड़े या दूसरी तरफ मुड़ना है आपको। तो 3 × 0 0, 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0। और 0 जो है 15 से लेस होता है हमारा, 0 क्या है 15 से लेस होता है। तो ये ओरिजिन कहेगा कि आपको अगर लेस चाहिए तो आप जो है मेरी तरफ ही आए। ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, क्लियर बेटे, ये वाला एरिया आ जाएगा। हो गया भाई क्लियर, बोले किसको क्लियर नहीं हुआ,
अनम्यूट करके बोलो। किरण अंजलि। क्लियर भाई? कोई डाउट हो? अंजलि। अंजलि मैसेज नहीं आया है अंजलि भाई। मैसेज करें बेटा या अनम्यूट करके बोले, बताएं। इसमें अब डबल क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए x ग्रेटर देन 7 एंड y लेस देन 3। ठीक है, x की वैल्यू 7 से बड़ी हो और y की वैल्यू 3 से छोटी हो। ठीक है, पहले अलग अलग किए थे हमने। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये चीजें इकट्ठी आ जाएंगी, आपको एक से ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 7 और 3, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू 7 बनाइए, पैरेलल आएगी y एक्सिस पे, दैट इज योर x इक्वल टू 7। तो आपको सबको पता है कि ग्रेटर कहां मिलेगा। ठीक है, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। दैट इज 8 9, x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए कितनी भी हो। तो इससे आगे जहां भी आप जाएंगे x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 7 ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन x ग्रेटर देन 7 का आ जाएगा। अब पूरा बोर्ड नहीं फिटअप कर सकते, हम थोड़ा थोड़ा करके दिखा देते हैं कि इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा भाई। ठीक है, क्लियर बेटे? ये x ग्रेटर देन 7 का आ गया हमारे पास। इसके बाद y लेस देन 3 है, तो y इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ कीजिए। y इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ कीजिए। ये y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ होगी भाई, y इक्वल टू 3। अब इसमें क्या चाहिए आपको, लेस देन 3 चाहिए आपको। तो लेस देन 3 सबको पता है कहां आएगा, नीचे आएगा। ये सारा पोर्शन लेस देन 3 आएगा। ठीक है, दोनों के आंसर आ गए। क्लियर? इस लाइन से y जब भी आप नीचे जाएंगे y की वैल्यू आपको 3 से कम मिलेगी। नीचे का मतलब बिल्कुल नीचे तक, कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, हमेशा 3 से कम रहने वाली है। अब ये तो उनका जनरल दो अलग अलग क्वेश्चन थे। इसमें क्या है, एंड का मतलब ये भी खुश और ये भी खुश। ओके, दोनों को आपको खुश रखना है, यानी कि दोनों का कॉमन एरिया आपको बताना है, जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, x की वैल्यू 7 से बड़ी हो और y की वैल्यू 3 से छोटी हो। ठीक है, यहां पर सुनिए x की वैल्यू 7 से बड़ी। ठीक है, x की वैल्यू 7 से बड़ी। इस लाइन से अगर हम पीछे की तरफ हटेंगे तो x आपका 7 से कम हो जाएगा। तो इससे पीछे जो भी एरिया है किसी भी चीज का हो, उसको आप साफ करते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? इसको आप साफ कर दें। इससे आगे x हमारा 7 से ग्रेटर रहने वाला है। इसके बाद जैसे ये जो y लेस देन 3 की वैल्यू थी, अब इसमें देखिए, अगर आप इस लाइन से ऊपर जाते हैं कहीं भी, ठीक है, जैसे इसको ऊपर बढ़ाएं और इसको ये देखें, तो ये जो एरिया है 7 से ज्यादा वाला, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ऊपर अगर हम जाएंगे तो y आपकी 3 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर? आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए। तो इस लाइन को बढ़ा दो, आप कहीं तक बढ़ा चलो, इसको भी कहीं तक बढ़ा लो। तो ये जो पोर्शन है आपका इसमें इस लाइन से बिलो का, ठीक है, ये वाला नीचे वाला भी आ जाएगा। तो कहीं भी आप जाएं, यहां पर आपको x की वैल्यू 7 से ग्रेटर और y की वैल्यू हमेशा 3 से कम ही मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बेटे, एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 3 भी हम कल डिस्कस कर लेंगे और जो बच गया वो भी कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, मैसेज करें बेटे किस किस को समझ में आया, और बाकी अभी करके दो आप मेरे को आधे घंटे के अंदर करके इसको सोल्व 6.2 को, ये तो अभी हो जाएगी। व्हाट्सएप करें सारे बच्चे अपने अपने फोटो, ठीक है ना, पीडीएफ बना दो। हाँ, पीडीएफ बना के व्हाट्सएप करें बेटे, आधे घंटे में सारे बच्चे करें व्हाट्सएप इसको।